नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि मैं कश्मीर के दौरे पर हूं और ये नए साल का पहला पूरा सप्ताह मेरा कश्मीर में गुजरने वाला है और शायद मेरे वीडियो उतने नहीं आ पाएंगे। लेकिन क्या होता है कि पत्रकार के अंदर जो एक ललक होती है, खबरों के प्रति एक उत्साह होता है, जोश होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। और मन में अगर कोई भी ऐसी बात आती है कि यार इस मुद्दे पर मुझे बात करनी चाहिए, तो फिर रहा भी नहीं जाता। मैंने पिछला वीलॉग बनाया था जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा के बारे में, जिसमें मैंने अपने कुछ अनुभव शेयर किए थे। लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है उसमें जम्मू कश्मीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है इस देश के वामपंथी पत्रकारों और कुछ एहसान फरामोश राजनेताओं के बारे में। सुब्रमण्यम स्वामी का तो नाम आपने सुना होगा। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, मेरे ख्याल में जब से हम पैदा हुए तब से उनको हम देख ही रहे हैं कि वो जनता पार्टी में हुआ करते थे। जनता पार्टी जिसकी सरकार रही थी इस देश में, उसके वो इकलौते सांसद भी रहे एक समय, और लंबे समय तक वो जनता पार्टी के टैग के साथ चलते रहे। किसी भी राजनीतिक दल ने उन्हें अपने साथ मिलाने का, उन्हें अपने पास लाने का, इस तरह का कोई प्रयास किया नहीं। नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने, नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को अपने साथ जोड़ा। दर दर की ठोकरें खा रहे थे, किसी काम के नहीं थे, और उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया और बाद में राज्यसभा का सांसद भी बना दिया। अब आप देखिए कि खुद को आरएसएस के बहुत करीबी लोगों में से एक मानने वाले सुब्रमण्यम स्वामी, जिनका यह दावा है कि चाइना के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में उनकी जानकारी बहुत वाइड है, बहुत विस्तृत है, उनकी आप सोच देखिए कि उनके मन में हमेशा से एक ललक रही। पहले तो उनके जो इंटरव्यूज अगर आप आज की तारीख में देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, फिर वित्त मंत्री बनना चाहते थे। मनमोहन सिंह की सरकार के समय उनके सोनिया गांधी के साथ संबंध कितने खराब हुए ये सब लोग जानते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने क्या अभियान चलाया ये भी सब लोग जानते हैं। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर आज भी उन्होंने केस किया हुआ है, इस बात को भी सब लोग जानते हैं। लेकिन उनकी एक इच्छा ये थी कि नरेंद्र मोदी ने अब मुझे राज्यसभा में भेज दिया है तो मुझे वित्त मंत्री बनाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनको हाथ भी नहीं लगाया, अनटच्ड रखा, जिसे कहते हैं ना कि अछूत की तरह अलग डाल दिया कि भैया आपको राज्यसभा दे दी, आप जैसे आदमी को झेलना हमारे बस की बात नहीं है, आप अलग बैठो। और अरुण जेटली साहब को वित्त मंत्री बनाकर रखा। उसके बाद अरुण जेटली का जब निधन हो गया, बीमार हुए वो लंबे समय तक, तो फिर निर्मला सीतारमण के पास चार्ज आ गया और आज तक निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। अरुण जेटली के समय से ही सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत सरकार के खिलाफ, भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। वो लगातार कहते रहते थे कि बजट खराब आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इन सब की चीजें, और ये बातें ऊपर तक जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ एक दायरे तक ही सीमित रह जाती हो। इनका मैसेज ऊपर तक जा रहा था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने, उनकी टीम ने यह फैसला किया कि इन साहब को अब अगली बार राज्यसभा भी नहीं भेजेंगे। जो जिस पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं, उसी पार्टी की नीतियों की इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर और सब जगह आलोचना करते हुए घूम रहे हैं। तो ऐसे एहसान फरामोश नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी। अब यहां सुब्रमण्यम स्वामी पर ही मेरा फोकस नहीं है। उनकी बेटी है सुहासिनी, आप सब लोग जानते हैं, सुहासिनी हैदर द हिंदू में है, कभी एनडीटीवी में हुआ करती थी, और ये इनकी बेटी है। सुहासिनी ने जाने माने डिप्लोमेट सलमान हैदर के बेटे से शादी की है। उसके बावजूद भी इंटरव्यूज में सुब्रमण्यम स्वामी इस बात की छाती ठोकते रहते हैं कि मेरी बेटी ने मुसलमान से शादी नहीं की है। मतलब किस तरीके से कहते हैं ये तो मेरी समझ से बाहर है। अभी शुभंकर मिश्रा को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें आप देखिएगा उन्होंने वो क्या अनुभव अपना बता रहे हैं। सुहासिनी हैदर के बारे में आपको बताऊं कि ये एनडीटीवी में हुआ करती थी और राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार, बरखा दत्त, प्रणव राय उसी टीम का हिस्सा थी। और इन्होंने भी जब एनडीटीवी को अडानी ने एक्वायर किया था उसके बाद छोड़ दिया था, बल्कि मुझे लगता है शायद उससे कुछ पहले ही छोड़ दिया था, और द हिंदू को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। द हिंदू इस देश में वामपंथियों का स्वर्ग है। कुछ भी लिखो, जहां का प्रधान संपादक सरकार के खिलाफ मुकदमा लेकर पहुंच जाता है, राफेल डील वगैरह इन सब चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, आप समझ सकते हैं कि उनकी सोच किस तरह की हो सकती है, देश विरोधी। और अब ये अपना एजेंडा चला रही हैं द हिंदू में।
अभी इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है द हिंदू में, और उस आर्टिकल में जो इन्होंने लिखा उसमें इन्होंने ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, वो जो विदेशी जितने भी हमारे बड़े बड़े मेहमान होते हैं या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, उनको महंगे महंगे गिफ्ट्स देते हैं। उन्होंने खासतौर से एक आर्टिकल लिखा राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में, जो अमेरिका के राष्ट्रपति अभी फिलहाल तक हैं, अब तो खैर डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं। जो बाइडेन के बारे में उन्होंने लिखा कि $20,000 कीमत के डायमंड्स जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन और उनकी पत्नी को गिफ्ट किए थे। और भी बहुत सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। और उसके टाइटल में ये लिखती हैं, उसको सोशल मीडिया पर भी इन्होंने शेयर किया, और उसमें इन्होंने ये लिखा कि टैक्स पेयर के कमाई के पैसे से इतने महंगे गिफ्ट देना कहां तक उचित है। अब इस बात पर मेरा भी दिमाग घूम गया। अरे भाई, आप इंटरनेशनल अफेयर्स, फॉरेन मिनिस्ट्री, इन सबको कवर करती हैं और आपको इतना भी नहीं पता कि ये जो गिफ्ट होते हैं ये टैक्स पेयर्स के पैसे से नहीं दिए जाते, ये राष्ट्रीय राजकोष से दिए जाते हैं। और अगर हम किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिफ्ट दे रहे हैं तो वहां का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिफ्ट दे रहा है वो म्यूजियम में रखा जाता है। उसको ऐसा नहीं है कि मोदी जी अपने साथ ले जाएंगे। हमारे देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोदी जी हैं, उनको भी गिफ्ट मिलते हैं। तो ये एक रिलेशन बनाने का एक जरिया होता है। कुछ लोग कहते थे कि मनमोहन सिंह के जॉर्ज बुश से बहुत बढ़िया संबंध हो गए थे, बराक ओबामा से बढ़िया संबंध हो गए थे। तो ये संबंध कैसे बनते हैं? ये इसी तरीके से तो बनाए जाते हैं। आप जाइए किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी को आप कोई अच्छा सा उपहार दीजिए। एक क्या होता है कि अपने देश के लिए कई बार निजी संबंध भी बनाने पड़ते हैं, उसी के बाद जो है समझौते होते हैं, डीलिंग्स होती हैं। लेकिन सुहासिनी हैदर की सारी जिंदगी इस तरह के अफेयर्स को कवर करने में गुजर गई और उन्हें इतनी सी बेसिक समझ नहीं आई। आज से पहले, नरेंद्र मोदी से पहले होता क्या था दोस्तों? देश के राष्ट्रीय अध्यक्षों को जितने भी गिफ्ट्स मिलते थे वो सब अंदर पड़े रहते थे। नरेंद्र मोदी ने तो प्रधानमंत्री म्यूजियम बनाया, उसमें सबका प्रदर्शन किया जाता है। सब वहां पर ओपनली रखे गए हैं कि किस राष्ट्रपति को या किस प्रधानमंत्री को मोदी जी ने गिफ्ट दिए थे, उसके बदले उन्हें गिफ्ट मिले थे, या अन्य प्रधानमंत्रियों ने जो पहले गिफ्ट लिए थे। तोशा खाना बोलते हैं उसको, जिसकी चोरी के इल्जाम में इमरान खान जेल में बंद है आजकल, जहां से सामान को इधर उधर करने का इल्जाम उन पर लगाया गया था। तो नरेंद्र मोदी ने तो उसे ओपन कर दिया पब्लिक के लिए कि जाइए देखिए कि हमें यूएई वालों ने क्या दिया है, गल्फ वालों ने क्या दिया है, हमारे पास है, देखिए जाकर। तो उससे देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ रहा है। ऐसी मूर्ख पत्रकार है सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी कि $20,000 अमेरिका और भारत के बीच में जो डीलिंग्स होती हैं, जो हमारे संबंध हैं, जिस तरह के हमारे कारोबारी रिश्ते हैं, उसमें $20,000 की क्या औकात है। लेकिन यह है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखना है इनको। इनके पिताजी ने शायद कहीं से इंफॉर्मेशन दे दी होगी इन्हें। और दूसरी बात, चलिए साहब, नरेंद्र मोदी ने तो $20,000 का गिफ्ट दे दिया बाइडेन और उनकी पत्नी को, डायमंड्स दे दिए, लेकिन कांग्रेस वालों ने क्या किया? नेहरू जी ने तो चाइना को पता नहीं कितनी जमीन दे दी। इंदिरा गांधी ने तो श्रीलंका को गिफ्ट में एक द्वीप ही दे दिया उठा के। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका पार्लियामेंट में भी जिक्र किया, कच्छ द्वीप जिसको कहते हैं, वो दे दिया गया, जो तमिलनाडु के मछुआरों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज जब डीएमके की सरकार वहां पर आई है, वहां पर सरकार कांग्रेस के सहयोग से चल रही है तमिलनाडु की, तो वो मोदी जी से कह रहे हैं कि अपना द्वीप वापस लीजिए। भाई, कांग्रेस वालों के साथ जिनके साथ आपकी सरकार चल रही है, कभी उनसे पूछा, राहुल गांधी से पूछा कि तुम्हारी दादी ने क्या किया था इस देश के लिए? तो सुब्रमण्यम स्वामी नंबर 1 के एहसान फरामोश हैं और उनकी बेटी नंबर 1 की देश विरोधी है मेरे नजरों में। अगर हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री किसी विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, किसी बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई गिफ्ट देता है, वो अपनी जेब से नहीं देता। ये एक देश के बीच में कर्टसी होती है कि साहब हम आपको भी दे रहे हैं, आप हमें देते हैं तो हम आपको भी दे रहे हैं। और आप किसी के घर भी जाते हैं, कोई उपहार लेकर ही जाते हैं। आप अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, $20,000 का एक डायमंड अगर दे दिया तो भाई इसमें जान निकल गई। आप लोगों ने पता नहीं कितने हजारों किलोमीटर जमीन, तिब्बत, ये सब दे रखा है चाइना को, उसे कभी याद किया है? उसके बारे में हिम्मत है लिखने की? आज सुब्रमण्यम स्वामी आर्टिकल सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं कि साहब देखिए चाइना ने हमारी इतनी जमीन हथिया ली। तो वो क्या नरेंद्र मोदी ने दी है उनको या नेहरू जी ने दी थी? कभी कुछ देखा है इस बारे में?
और सुहासिनी हैदर के बारे में तो एक महाशय है, मैं उनका नाम भूल गया, जयेश भाई हैं एक, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि आप तो जाती थी, महंगे महंगे गिफ्ट लेती थी मनमोहन सिंह का, जिसके साथ जो पत्रकारों का पूरा एक जखीरा यहां से जाता था हवाई जहाज में बैठकर विदेश यात्राओं पर, आप तो सारे महंगे महंगे गिफ्ट लेती थी, मजे लेती थी विदेश यात्राओं के। नरेंद्र मोदी ने तो यह चलन भी बंद कर दिया। इसमें तो टैक्स पेयर का पैसा बचा होगा ना, कि देश के पत्रकारों को आप एक हवाई जहाज में भरकर अपने साथ लेकर जाइए, और अगर आप 5 दिन के लिए अमेरिका जा रहे हैं तो 5 दिन तक उन्हें भी अमेरिका में रुकवाइए, घुमवाइए, फिरवाइए। ये सब मनमोहन सिंह के समय में होता था, नरेंद्र मोदी तो करते नहीं है। दरअसल इन सारे पत्रकारों को शिकायत ही यही है कि नरेंद्र मोदी ने इन सब की ये सब दुकानें बंद कर दी, ना इन्हें पूछते हैं, ना इन्हें विदेश यात्राओं पर लेकर जाते हैं। तो इन सब लोगों का जो तंत्र था, जो नेटवर्क था, वो टूट गया, वो नरेंद्र मोदी ने ब्रेक कर दिया। और यही वजह है कि आज जब भी मौका मिलता है तो ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आते। कहने के लिए तो बहुत कुछ है इस मुद्दे पर। तो इन जैसे एहसान फरामोश लोगों का मैं क्या ही कहूं, इन सब लोगों को, नरेंद्र मोदी ने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, अभी भी करते रहते हैं, कि सुब्रमण्यम स्वामी को पार्टी में लेने की क्या जरूरत थी, और ये जो वामपंथी पत्रकार आपके खिलाफ जहर उगलते हैं, इनको आप शोक संदेश भेजने लगते हैं, ये सब इस लायक हैं नहीं। इन सब लोगों का इलाज वही है कि इनको एकदम किनारे कर दिया जाए और मौका मिले तो इनकी अकल भी ठिकाने लगाई जाए। आज के वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।